जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए। आपको क्या महसूस हो रहा है? शायद कल की कोई चिंता, आज का कोई अधूरा काम या आने वाले कल का डर। हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी विचार से, किसी न किसी शोर से भरा रहता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि खाली होना बुरी बात है। आपकी जेब भरी होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए, आपका घर सामानों से भरा होना चाहिए और आपका हर एक मिनट किसी न किसी काम से भरा होना चाहिए। लेकिन क्या कभी इस भरेपन ने आपको सच्ची शांति दी है? आज से लगभग 2500 साल पहले प्राचीन चीन में एक महान दार्शनिक हुए, लाओ त्से। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब ताओ ते चिंग में एक ऐसा रहस्य बताया जो हमारी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। लाओ त्से ने कहा, अस्तित्व की असली ताकत चीजों के भरे होने में नहीं, बल्कि उनके खाली होने में है। सुनने में यह बहुत उल्टी लग सकती है, लेकिन आइए इसे प्रकृति के नजरिए से समझते हैं। एक कुम्हार को देखिए, वह कितनी मेहनत से मिट्टी को गूंथता है, उसे चाक पर घुमाता है और बाहर से उसे एक खूबसूरत आकार देता है। हम जब उस घड़े को खरीदते हैं तो हम उसकी बाहरी सुंदरता देखते हैं, लेकिन लाओस से पूछते हैं, उस घड़े की असली कीमत कहाँ है? क्या वो उस मिट्टी में है? नहीं, उस घड़े का असली उपयोग उसके भीतर मौजूद उस खालीपन में है। उसी खाली जगह में पानी भरा जाता है। अगर वह घड़ा अंदर से पूरी तरह मिट्टी से भरा हो तो क्या वह किसी काम का रहेगा? नहीं, वह सिर्फ एक मिट्टी का ढेला बनकर रह जाएगा। घड़े का अस्तित्व मिट्टी से है, लेकिन उसकी उपयोगिता उसके खालीपन से है। जरा उस कमरे को देखिए जिसमें आप बैठे हैं। हम घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और लकड़ियों से दीवार खड़ी करते हैं। हम एक छत बनाते हैं, लेकिन क्या हम उन दीवारों के अंदर रहते हैं? क्या हम उस छत के भीतर रहते हैं? नहीं, हम उस खाली जगह में रहते हैं जो उन दीवारों के बीच में है। अगर वो खाली जगह ना हो तो वो घर नहीं, बस ईंटों का एक ठोस पहाड़ हो। हम खिड़कियां और दरवाजे बनाते हैं, क्यों? ताकि घर के अंदर खाली जगह बनी रहे। उसी खालीपन से ताज़ा हवा अंदर आती है, उसी से सूरज की रोशनी प्रवेश करती है। लाओ से एक और उदाहरण देते हैं। एक पहिया तभी तक घूम सकता है जब तक उसके बीच का हिस्सा, उसकी धुरी बिल्कुल खाली हो। अगर वह बीच का हिस्सा भर दिया जाए तो पहिया घूमना बंद कर देगा, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। यही नियम हमारे जीवन पर, हमारे मन पर भी लागू होता है। जरा सोचिए, हमारा मन उस पहिए की तरह है जिसे लगातार घूमना है, लेकिन हमने उस मन के भीतर की धुरी को, उस जगह, उस खाली जगह को इच्छाओं, तनावों, दूसरों से तुलना और अहंकार से पूरी तरह से भर दिया है। जब दिमाग में कोई खाली जगह ही नहीं बचेगी तो शांति कैसे अंदर आएगी? जब मन पहले से ही पुराने विचारों और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है तो आप कुछ नया कैसे सीखेंगे? एक भरे हुए कप में आप और चाय नहीं डाल सकते, वह छलक कर बाहर गिर जाएगी। अगर आपको जिंदगी में कुछ नया, कुछ सुंदर और कुछ गहरा पाना है तो सबसे पहले आपको अपने भीतर एक खालीपन पैदा करना होगा। तो यह खालीपन आएगा कैसे? यह आएगा छोड़ देने, लेटिंग गो से, या आएगा छोड़ देने से। हर चीज पर नियंत्रण करने की आदत को छोड़ देने से। इस बात को स्वीकार करने से कि आप दुनिया की हर चीज को नहीं सुधार सकते। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं, आप बस अपने भीतर एक खाली जगह बना रहे हैं। और जैसे ही आप भीतर से खाली होते हैं, ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा, शांति और आनंद उस खाली जगह को भरने के लिए अपने आप ढूंढने चले आते हैं। आपको शांति लानी नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद आ जाती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने भीतर के उस शोर को थोड़ी देर के लिए शांत होने दें। खुद को बाहर से नहीं, भीतर से देखने की कोशिश करें। अपने अंदर
उस खालीपन को महसूस करें, क्योंकि उस खालीपन में आपके जीवन का सबसे गहरा संगीत छिपा है। आप पूरी तरह मुकम्मल हैं, बस आपको थोड़ा-सा खाली होना है। अगर इस विचार ने आपके भीतर के शोर को थोड़ा-सा भी कम किया है, तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शांति को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में लाओत्से की एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।